हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के एनसीईआरटी बुक बायोलॉजी से यूनिट 11 बायोटेक्नोलॉजी के एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस 10 ईयर में नीट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि आपके नीट एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, रूपांतरण हेतु डीएनए से लेपित सूक्ष्म कण जिनको जीन गन से दागा जाता है वो किसके बने होते हैं? फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल कोटेड विथ डीएनए टू बी बम्बार्ड विथ जीन गन आर मेड अप ऑफ। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रजत अथवा प्लेटिनम, दूसरा है प्लेटिनम अथवा जिंक, तीसरा है सिलिकॉन अथवा प्लेटिनम और चौथा है स्वर्ण अथवा टंगस्टन। तो आपको बता दें कि ट्रांसफॉर्मेशन हेतु डीएनए से जो लेपित सूक्ष्म कण होते हैं जिनको जीन गन से दागा जाता है वो स्वर्ण अथवा टंगस्टन धातु के बने होते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, बायोलिस्टिक यानी कि जीन गोलाबारी किसके लिए उपयुक्त है? बायोलिस्टिक दैट्स मीन जीन गन इज सुटेबल फॉर। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, सेकंड है डेस्मरिंग पैथोजन वेक्टर, थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स, फोर्थ है कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय ज्वाइनिंग विथ वेक्टर्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप यदि हिंदी और इंग्लिश के ऑप्शन देखेंगे तो जस्ट उल्टा है। तो इस वजह से आप हिंदी और इंग्लिश के ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं जो इंग्लिश में है ऊपर की ओर है और जो हिंदी में है वो नीचे की ओर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो बायोलिस्टिक यानी कि जीन गोलाबारी है यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए सीधे यानी कि डायरेक्ट जीन स्थानांतरण करने की एक विधि है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हिंद सेकेंड, ऑप्शन बी है प्रोटीएज, ऑप्शन सी है डीएनएज फर्स्ट और ऑप्शन डी है आरएनएज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है हिंद सेकेंड। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है ये एक विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए को विशेष बिंदु पर अलग करते हैं और यह विशेष बिंदु न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का विशेष स्थान होता है। और हिंद सेकेंड इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का एक प्रकार है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, टैक पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त किए जाते हैं? द टैक पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम। आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है थर्मस एक्वेटिकस, दूसरा ऑप्शन है थायोबैसिलस फेरिडॉक्सेंस, तीसरा ऑप्शन है बैसिलस सब्टिलिस और चौथा ऑप्शन है स्यूडोमोनास पुटिडा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो टैग पॉलीमरेज है ये थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त किया जाता है जो कि गर्म झरनों में पाया जाता है। तो यहाँ नाम से ही क्लियर है थर्मस, थर्मस का मतलब यहाँ सेंस आप रख सकते हैं गर्म से। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लाज्मिड का अभिलक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द प्लाज्मिड? पहला ऑप्शन है इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन, दूसरा है सर्कुलर स्ट्रक्चर, तीसरा है स्थानांतरण योग यानी कि ट्रांसफरेबल और लास्ट है सिंगल स्टैंडर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है सिंगल स्टैंडर्ड, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो प्लाज्मिड होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं, इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन करते हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं और ये ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन ये सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होते। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि कौन सा लक्षण नहीं है, तो यहाँ पर लक्षण कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी सिंगल स्टैंडर्ड। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा संवाहक डीएनए के केवल एक छोटे टुकड़े क्लोन कर सकता है? विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए? तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड डीएनए एक लघु खंड है जो कि लगभग 10 kbp आकार के होते हैं। यह भौतिक रूप से प्रथम एवं कोशा में गुणसूत्रीय डीएनए का स्वतंत्र रूप से प्रकृतिकरण कर सकते हैं, अर्थात प्लाज्मिड वाहक डीएनए के छोटे टुकड़ों को क्लोन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि PBR 322 और PUC
18 अति उत्तम वाहक होते हैं जो कि व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होते हैं, अर्थात इनका उपयोग हम कॉमर्शियल रूप से करते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, गुणसूत्रीय डीएनए के विश्लेषण में सघन संकरण तकनीक क्या प्रयुक्त नहीं होता? एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए यूजिंग द साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन बी है ब्लॉटिंग, ऑप्शन सी है ऑटो रेडियोग्राफी और ऑप्शन डी है पीसीआर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है पीसीआर, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसे हम पीपल चॉइस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ये भी नाम फेमस है। आगे जब बीएससी स्टैंडर्ड में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये नाम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो पीसीआर डीएनए है यह दीर्घीकरण यानी कि इलोंगेशन प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में नहीं किया जाता। गुणसूत्रीय डीएनए के विश्लेषण में साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग एवं ऑटो रेडियोग्राफी इन तीनों टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, परंतु पीसीआर का यूज़ नहीं किया जाता। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, पादपों में पात्रे क्लोनी प्रवर्धन किसके द्वारा चित्रित होता है? इंग्लिश में देख लेते हैं। इन विट्रो क्लोनल प्रोपोगेशन इन प्लांट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पीसीआर एंड आरएपीडी, ऑप्शन बी है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एचपीएलसी और लास्ट ऑप्शन है माइक्रोस्कोपी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पादपों में पात्रे क्लोनी प्रवर्धन पीसीआर तथा आरएपीडी द्वारा चित्रित होता है। आरएपीडी का मैं आपको फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। आरएपीडी का फुल फॉर्म है दीर्घ रूप रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। आपको इंग्लिश में भी बता देता हूँ, रैपिड एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ये आरएपीडी है यह एक प्रकार की पॉलीमरेज श्रृंखला दीर्घीकरण है जिसका उपयोग डीएनए के अज्ञात अव्यवस्थित खंड का दीर्घीकरण करने में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है पीसीआर एवं आरएपीडी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, डीएनए का विशिष्ट स्थानों पर काट देना किसके आविष्कार से संभव हुआ? द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रोब्स, दूसरा ऑप्शन है सेलेक्टेबल मार्कर, तीसरा ऑप्शन है लाइगेज और चौथा ऑप्शन है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा है, आप सभी इसका आंसर जानते ही होंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, उस डीएनए अणु को क्या कहते हैं जिसमें क्लोनन के लिए रुचि वाली जीन को समाकलित किया जाता है? द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है वेक्टर, सेकंड ऑप्शन है टेम्पलेट, थर्ड ऑप्शन है कैरियर और लास्ट ऑप्शन है ट्रांसफार्मर। तो आप सभी ने बायोटेक्नोलॉजी में ज़रूर पढ़ा होगा कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है अगर हमें उनका क्लोनिंग करना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेक्टर यानी कि संवाहक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है और हम सभी जानते हैं कि वेक्टर के रूप में हम लोग प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फैगमिड इन सभी का प्रयोग करते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस द्वारा जनित डीएनए खंड को किसके द्वारा अलग किया जाता है? डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इन ए केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन सी है रिस्ट्रिक्शन मैपिंग और ऑप्शन डी है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आपको बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया में इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा उत्पन्न डीएनए खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा विलगित यानी कि अलग किया जाता है। चूँकि डीएनए खंड हम सभी जानते हैं कि ऋणात्मक आवेश वाले होते हैं और जब हम इन्हें वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो ये एनोड की तरफ आकर्षित होते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं और इन डीएनए खंडों को उनके आकार के हिसाब से मैट्रिक्स द्वारा छिद्र से गुजारकर अलग किया जाता है। तो आपका जो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर वाइट इन कंट्रास्ट to blue colonies of non-recombinant bacteria because
ऑफ, यानी कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया हैं उनकी जो कॉलोनी होती है वो ब्लू कलर की होती है, लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होती हैं उनकी जो कॉलोनी होती है सफ़ेद डार्क कलर की होती है। इसका कारण क्या है? आपके चारों ऑप्शन है, देख सकते हैं। ऑप्शन बड़े हैं इसलिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होते हैं उनमें बीटा ग्लैक्टोसाइडेज पाया जाता है, जिसके कारण वो ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, नीचे दिए जा रहे चित्र में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर के 3 चरण ए बी सी दिखाए गए हैं। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में एक चरण का निरूपण सही पहचाना गया है? तो आप फिगर सी में देखेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो टैग डीएनए की उपस्थिति में विस्तारण 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो यहाँ पर सी में आपको विस्तारण देखने को मिलेगा, और मैंने पीछे भी आपको बताया है कि पीसीआर टेक्निक का यूज डीएनए के विस्तारण में किया जाता है। तो सी वाले फिगर में विस्तारण है, इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। फिगर को आप ध्यान से देख लीजिए, आप हो सके तो इसको याद रखिएगा क्योंकि नीट में जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं, तो हो सकता है कि 2021 नीट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस एक में डीएनए के भीतर विलोमनुक्रमी अनुक्रम दर्शाया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए? तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने पीछे भी आपको एक बार सॉल्व कराया हुआ है। अगर आपको याद होगा, मैं बीएचयू नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूँ, तो उसमें मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कराया है। तो इस क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। आप देखेंगे ऑप्शन ए में आपको पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस देखने को मिलेगा। तो आप सभी जरूर पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक आर यूज। आपको बता दें ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो मैं सीधे आपको इसका राइट ऑप्शन बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, वर्ण योग्य चिन्हकों के रूप में, यानी कि एज ए सेलेक्टेबल मार्कर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि हमने बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यू थे उन्हें सॉल्व किया, और ये ऐसे क्वेश्चन थे जो कि नीट के प्रीवियस 10 ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।